सैलरी क्लास की बात हुई है, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जिससे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। कोशिश थी तनख्वाहदार तबके को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दें। तनख्वाह और पेंशन का ताल्लुक महंगाई से है। विफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्ज लेकर देगी। कर्ज लेकर हर काम करना है तो खसारा ही रहेगा। 4000 टैरिफ लाइंस में कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया है। गुज़िश्ता 30 साल से टैरिफ इस्लाहात नहीं की गई। छोटे किसानों को कर्ज देंगे। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया गया। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कहा, रवां साल इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचेगा। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश की। चेयरमैन FBR ने कहा, चीज़ें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर दे रहा है। मुल्क में दो तरह की इकॉनमी चल रही है, ऑनलाइन और दुकान से खरीदारी अलग तरीका है। पावर सेक्टर में बुनियादी इस्लाहात चाहते हैं। सहाफियों का हुकूमती रवैये पर वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज, वॉकआउट, पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। गुज़िश्ता रोज बजट पर FBR की जानिब से टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई, सहाफियों का एतराज। सेक्रेटरी खजाना के सहाफियों को मनाने की कोशिश बेसूद। वज़ीर इत्तलात के चेयरमैन FBR की जानिब से सहाफियों से माजरत। वज़ीर इत्तलात के मनाने पर सहाफी एहतजाज खत्म करके वापस आए। अता तारा ने कहा कि टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए। सहाफियों का इशू ठीक है, हम हमेशा सहाफी भाइयों के साथ खड़े होते हैं। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। भारत कहता कुछ है और करता कुछ और है। झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। सीज फायर का मरहला गुजर गया। भारत का रवैया सबके सामने है। हम मुकाबले की ताकत के बावजूद अमन चाहते हैं। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। सिंध दास मुआहिदा आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पानी रोकना ऐलान जंग है। भारत का जंग और सिफारती महाज पर मुकाबला कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। अपना पैगाम यूरोपीय यूनियन तक पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ब्रसेल्स के लिए रवाना। वफ़द ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। यूरोपीय मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकातें करेगा। मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। ट्रंप का हर कदम दुनिया में जंगों के खात्मे और अमन के लिए है। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल हल कराना चाहते हैं। उन लोगों को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जो नाकाबिले तसव्वुर थे। तर्जुमान महकमा खारजा का बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरा अमरीका पर रद्द-ए-अमल। टेमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अंडर सेक्रेटरी एलिस हुकर की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात हुई। एलिस ने पाक भारत जंगबंदी का इयादा किया। अमरीकी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तान फाल इंसदादे दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। मैं नहीं समझता ये कोई ऐसा दो टोक फैसला है। अगर भारत से ताल्लुक हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता।
सरमायाकारों का बजट का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। हर इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,24,352 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। अपने पैगाम में कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों का बजट पर एतमाद का इजहार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू हो चुका। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की डिफॉल्ट के धाने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मुजज़ा है। खाने पीने की 600 अशिया, मेकअप का सामान, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, खाम माल सस्ता, बिजली, पेट्रोल, गाड़ियां, ऑनलाइन अशिया और सोलर पैनल्स महंगे होंगे। इंपोर्टेड चॉकलेट्स, टॉफियां, कैंडी, बिस्किट, मार्मलेड, इंपोर्टेड पेन्स, मक्खन, शहद और मशरूबात सस्ते। दरामदी मिल्क, क्रीम, इंपोर्टेड केचप, मायोनीज, आइसक्रीम, चिप्स, मार्शमेलोज, मिनरल वाटर, इंपोर्टेड ब्रांडेड आटा, मैदा और सूजी की कीमत में कमी होगी। मेकअप का तमाम सामान, किट, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, सुर्खी, पाउडर, मस्कारा, फेस वॉश, फेशियल क्रीम, फेस शाइनर और आईलाइनर, लोशन, क्रीम, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, शेविंग सामान और विग्स की कीमतें कम होंगी। डेंटल प्रोडक्ट्स, पर्स, सनग्लासेस, हैंडबैग्स, गारमेंट्स और शूज भी सस्ते होंगे। एलईडी बल्ब के खाम माल की इंपोर्ट और टेक्सटाइल खाम माल पर ड्यूटी सिफर कर दी गई। ये बजट किसानों के लिए बेकार है। मुल्क में किसानों को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। ये हुकूमत किसान दुश्मन, इनकी पॉलिसियां किसानों के खिलाफ हैं। जो किसान दुश्मन है वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है। हुकूमत ने बजट में किसान पैकेज नहीं रखा। ज़राअत के शोबों को तबाह किया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत पिछले अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। गंदम की पैदावार में 13% कमी हुई, कपास की पैदावार में 34% कमी हुई, आम की फसल में 75% कमी हुई। किसान इस वक्त अपने बीज का उधार वापस नहीं कर सका। ट्रैक्टर महंगे हो गए। पीटीआई का किसान विंग इसके खिलाफ खड़ा होगा। पीटीआई इस एहतजाज को लीड करेगी। हमारे लिए इस बजट में सवाए महंगाई के गुर्बत मज़ीद बढ़ेगी, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। इस चीज़ में गरीब बंदे के लिए कोई रिलीफ नहीं नज़र आया। तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह ये बजट पेश हुआ है गरीब तबके का, ये तो अमीर लोगों का हो सकता है। जो इसने टैक्स कम कर दिए, उन लोगों का, हमारे गरीबों पर इसमें क्या फ़ायदा है? आम आदमी के लिए तो कोई बजट नहीं है, ये अमीरों के लिए। आम आदमी तो पीसा गया है। बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं, महंगाई मजीद बढ़ेगी। बजट गरीबों नहीं अमीरों के लिए है। अवाम ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। वफाकी बजट पर दुनिया न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। मुआशी माहिरीन के जानदार तज्जिए और तबसरे महंगाई में कमी खुशाइन करार। माहिर मईशत आरिफ हबीब ने कहा, हुकूमत महंगाई कम करने में कामयाब हुई। माहिर मईशत अतीकुर रहमान ने कहा, हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील, 16 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की दुनिया न्यूज से बातचीत, कहा कि पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून के बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। टैक्स फ्री बजट होगा, अवाम पर कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। महकमा खजाना पंजाब हतमी मंजूरी के लिए सिफारिशात सूबाई काबीना के सामने पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म कल मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और आला सतह का वफ़द भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी और खित्ते समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा।
पीटीआई पैट्रन इन चीफ के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 चांस दिए जो मुल्जिम की जिद की वजह से उसने जाया कर दिए। मुल्जिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। टेस्ट कराने के लिए मजीद मौके की जरूरत नहीं। मुल्जिम के इनकार के बाद तफ्तीश आगे कैसे बढ़ेगी? ये अपनी नौइयत का पहला केस है पाकिस्तान में कि मुल्जिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। पुलिस मुल्जिम का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट नहीं करा सकी। मुल्जिम इनकार करता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वकला को समाअत मुलतवी होने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। पीटीआई पैट्रन इन चीफ और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बायस समाअत नहीं हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का इनकलाबी इकदाम। पंजाब में पाकिस्तान के पहले और मिसाली वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके मरीज को दरकार खून की फौरी फ्राहमी का बेमिसाल प्रोजेक्ट। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके 4 का बटन दबाने पर वर्चुअल ब्लड बैंक से कनेक्ट हो जाएगी। वर्चुअल ब्लड बैंक में रजिस्टर्ड ब्लड डोनर्स की तादाद 25,000 से ज्यादा है। मरियम नवाज की शहरियों बिलखसूस नौजवानों को ब्लड डोनेशन के कार्य खैर में शामिल होने की अपील। कहा, जरूरत के वक्त खून का हर कतरा कीमती है। खून का हर कतरा किसी जरूरतमंद के लिए जिंदगी की नवीद बन सकता है। पंजाब डिजिटलाइजेशन के नए दौर में दाखिल हो चुका। सर्विसेज के मयार को बुलंदियों तक ले जाएंगे। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव। डीआई खान में पारा 50 डिग्री को छू गया। सिब्बी, बन्नू और सरगोदा में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर और दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 46 रहा। मुजफ्फराबाद 46, कोयटा 37, कराची में 36 रहा। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई।